राजन, उद्धव का ज्ञान निर्मूल हो गया, ऊधो सूधो है गयो। जो श्रीमान जी टेढ़े बन के आई ना, जो ज्ञान का घमंड लेकर के आई श्रीमान जी उद्धव जी, ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान की बाजी डुगडुगी और प्रेम को बाजो ढोल। और जितने समय तक उद्धव वृंदावन में रहे हैं, उतने समय तक भगवान श्री गोविंद कुब्जा के जा रहे हैं। ऐसा प्रसंग आता है भागवत में। और इधर जिस समय गोविंद ने कंस का वध किया है, कंस की दो पत्नी हैं अस्थि और प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति कंसस्य महिषो भर्तम मरते भर्तरी दुखार्ते इयतु सह पितृग्रहण। पितृग्रहण, दोनों बेटियां जब विधवा हो गई, पिता के घर आई। पिता के सामने यदि बेटी विधवा हो जाए, इस शरीर को अग्नि दिखाने की जरूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते हैं 6 संसार में सबसे बड़े दुख हैं कुग्राम वासे कुलहीन सेवा को भोजनम क्रोध मुखी च भार्या मूर्ख से पुत्र विधवा च कन्या बिना अग्निनाम सत्य प्रदेहित कायम। कुग्राम वासे, बुरे गांव का रहना, जिस गांव में कोई न्याय की बात न कर रहे, अन्याय हो रहा और कोई न्याय के लिए न बोल रहे, ऐसे गांव में नहीं रहना चाहिए, त्याग देना चाहिए। कुग्रामवासी, कुलहीन सेवा, नीच वर्ण का आदमी उच्च वर्ण के आदमी से सेवा कराना प्रारंभ कर दे। कुभोजनम, बुरा भोजन, क्रोध मुखी च भार्या, भार्या माने पत्नी, और पत्नी जी हनुमान चालीसा करने वाली मिल जाए। हे भगवान, सबसे बड़ा दुख। इस शरीर को फिर आग लगाने की जरूरत नहीं है। मूर्ख से पुत्र, और पुत्र मूर्ख निकलावे। विधवा से कन्या, और पिता के सामने बेटी की विधवा हो जाए तो बिना अग्निनाम सत प्रदेहित कायम। फिर इस शरीर को आग की आवश्यकता नहीं, अपने आप जल जाता है। दोनों बेटी अस्थि प्राप्ति गई कहां? अपने पिता के पास में, मगध देश में, बिहार में। जरासंध की बेटी थी। बेटियों को विधवा रूप में देखा, पहले तो बहुत दुखी हुआ, रोया, और फिर भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, अरे मैं यदुवंश को ही नष्ट कर दूंगा। 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण बड़ी सुंदर लीला करते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं, सेना को मार देते हैं। 17वीं बार में जब युद्ध करने आया तो काल यवन यहाँ युद्ध करने के लिए आता है। भगवान श्री गोविंद काल यवन के सामने से जाते हैं और एक गुफा में जाकर के छिप जाते हैं। अपना पीताम्बर एक वहां व्यक्ति सो रहा था उसके ऊपर डाल देते हैं। काल यवन गया, अरे कृष्ण मेरी भय की वजह से आकर के छिप गया है। उसमें लात मारी, वह व्यक्ति जागा, दृष्टि पड़ी, काल यवन जल गया। परीक्षित ने यहां तक की कथा को सुना, पूछा गुरुदेव यह व्यक्ति कौन था जिसकी दृष्टि पड़ने से वह काल यवन जल गया? को नाम सतमान ब्रह्मण कश्यकम कस्माद गुहा गते शिष्य। गुहा माने गुफा। कौन व्यक्ति था जो सो रहा था? शिष्य को आचा सुखदेव जी कहते हैं, स इच्छा को ले जा तो मांधा था तनिव महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण सत्य संग्रह। अरे इच्छा को वंश में जन्म लेने वाला राजा मांधाता का बेटा था जिसका नाम था मुचकुंद। देवताओं के आशीर्वाद के द्वारा वहां सोया था। ये कथा आपने सुनी होगी। और देवताओं ने यह भी कहा था जो तुमको जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो जल जाएगा। तो आज वह मुचकुंद की दृष्टि पड़ने से काल यवन जल गया। फिर मुचकुंद ने भगवान कृष्ण की प्रार्थना की, बड़े सुंदर शब्दों में प्रार्थना की, प्रभु अवतीर्णो यदकुले ग्रहयानक दुंदवे वदन्ति वासुदेवे ते वसुदेव सुतम हिमाम। भगवान बोले परम ही वरदान मांग लो। मुचकुंद बोला प्रभु जब आपका दर्शन हो गया तो वरदान ही मांगना शेष क्या रह गया? बोले नहीं, अभी तुम्हारा एक जन्म और शेष है, वह भोगना पड़ेगा। कहते हैं वही मुचकुंद अगले जन्म में जाकर के भक्त नरसी बने। भक्त नरसी बने हो। नरसी भगत का जो सामलिया सेठ बनो, या गोविंद सामलिया सेठ बन गए नरसी के लिए। नरसी भक्त की कथा तो आपने सुन रखी। नरसी का वाक नानी बाई को मायरो 1-2 बार हमने गुरुधाम में भी सुनाया। कभी समय मिलेगा 2-3 दिन का समय जट्टारी में रखेंगे कभी। आप कहते हैं जब बेटी का विवाह कर दिया ना, बेटी के बाद में भक्त नरसी की एक कथा और आती है। बेटी के विवाह के बाद में
कुछ रहा नहीं, जो था वो बेटी के विवाह में लगा दिया, गरीब हो गया। अब बेटी को दोबारा ससुराल वाले लेने के लिए आए। नरसी की घरवाली ने कहा, स्वामी बेटी के ससुराल वाले आ गए। बोले फिर? बोले बेटी को कुछ देने के लिए है ना, अब तो बेइज्जती होगी। बोले काय को चिंता करे, चल भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। नरसी की पत्नी बोली, धन्य महाराज, ये भी कोई भजन ना, देवी चलो। सो नरसी की पत्नी दोनों मंदिर में चले गए, भजन करने लगे। और इधर राधा रानी आई बेटी को सजाने के लिए, सजा दिया। ऐसा सजाया साहब दुनिया में कोई नहीं सजा सकता। और आगे की जो दहेज की जो साड़ी होती है, ऐसी सुंदर सुंदर साड़ी रखी जो बजाज के यहाँ तो मिले ना। प्रभात कालीन वेला हुई, नरसी ने कहा, देवी चलो, कीर्तन तो पूरा हो गया, चलो। नहीं देखा सो बेटी सजी धजी बैठी है। नरसी की घरवाली ने कही, बेटी इतनी सुंदर कैसे सजी? माँ रात्रि में एक सखी आई थी, उसने मुझे सजाया है। बोले कुछ नाम बताया? बोले हाँ। बोले नाम वो राधा बता रही थी। बोले ये साड़ी किसने रखी? बोले राधा ही तो दे गई है। अरे साहब आंखें नम हो गई, पति के चरण पकड़ लिए, कहा स्वामी धन्य, मुझे आज तक विश्वास नहीं हो रहा था, तुम तो वास्तव में जो लुटाया प्यारे सांवरिया सरकार के पीछे, आपने वास्तव में सब कुछ जो लुटाया वो जीवन धन्य कर लिया। कहते महाराज नरसी की तो एक एक कथा बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र कथा। और इसके बाद में आज सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित तुम्हारे मन में और कोई प्रश्न है? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने पिछले स्कंद में कथा में सुनाया, आनर्ताधिपित श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्राह्मण आयोदित प्रादात बला एते पुरोदितम। राजा रेवत की बेटी है जिसका नाम है रेवती। रेवती का विवाह बलराम के साथ में हुआ है, लेकिन मैंने तो कथा में कुछ और भी सुना है। बोले क्या? बोले भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया है। बोले हाँ। बोले इस कथा को थोड़ा विस्तार से सुनाओ। बोले सुनो। राजा शेद विष्म को नाम विदर्वा पतिर्महान तस्य पंचावन पुत्रा कर्णी का चवरानना रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मोराहुरणंतरा। भीष्मक नाम के राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं, उनके 5 पुत्र हैं। परीक्षित सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है रुक्मी। ध्यान से सुनना जी, 15 मिनट में विवाह करा देंगे, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि आरती का दर्शन नहीं होने देते हो टेलीविजन पर। मैंने कहा मुझे तो फायदा हो गया, आधा घंटा कम कथा कहूंगा, आराम मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। तो दूरदर्शन के माध्यम से आरती भी हो जाए तो ठीक रहे, या नहीं रहे, ऐसे से करो या ऐसे से करो। एक बार धीरे से बोलो जय श्री कृष्ण। बाबूलाल शर्मा आप तो बहुत कम बोलते हैं, अन्न छोड़ रखा क्या? बोलो जय श्री कृष्ण। हमारी दृष्टि सबके ऊपर रहती है, ऐसी बात नहीं है। और कुंदनपुर आपने देखा है? नहीं देखा है? कुंदनपुर आहर घाट है ना जी, यहाँ वहां आज भी खेरा बना हुआ है, कुछ चिन्ह मिले हैं वहां आहर घाट। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुंदनपुर जो है बिहार में, लेकिन बिहार में कुछ चिन्ह नहीं मिला। आहर घाट उसके बराबर भी कुंदनपुर का खेरा है। और उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम है रुक्मणी। भाषा जरूर विवाह की है, लेकिन साधारण वर कन्या का विवाह नहीं है। आप विचार करना, राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ, 7वें दिन तक्षक नाग आकर के दंश मार देगा। जो मरने वाला हो उसके सामने बैंड बाजे बजाए जाए तो उसे अच्छा लगेगा? ऐसे से करो, नहीं लगेगा। जो मरने वाला है जिससे कह दिया जाए तुझे सांप खाएगा, तो वो विवाह की कथा सुनता? नहीं सुनता। बोले ये भाषा जरूर विवाह की है, लेकिन साधारण वर कन्या का विवाह नहीं है, जीव और ब्रह्म का विवाह है। एक होता है विवाह, एक होता है ब्याह। ये समझ लो, विवाह का मतलब विवाह, जिसके करने के बाद में वाह 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 क्या बात।
जिसके करने के बाद में वाह ही वाह हो, वो विवाह। और एक है ब्याह, जिसके करने के बाद में आह आह आहें निकले। बोले विवाह करने के बाद में जहां उपासना है, पति पत्नी दोनों उपासना करते हैं, उनके जीवन में वास्तव में वाह ही वाह होती है। और विवाह करने के बाद में पति पत्नी जहां भोग विलासता की तरफ चले जाते हैं, उनके जीवन में आहें होती हैं। मीराबाई ने कहा था, ऐसे वर को कहा वरु जो जन्मे और मर जाए, वर वरु वो पाल जू जासो छोड़ लो अमर है जाए। तो रुक्मणी श्रद्धा है, श्रद्धा का जब जन्म हो जाता है तो संत अपने आप आ जाते हैं, बिना श्रद्धा के संत नहीं आते। रुक्मणी का जब तक जन्म नहीं हुआ एक भी संत नहीं आया राजा के यहां, और आज रुक्मणी का जन्म हो गया, तुरंत नारद जी आ गए और नारद जी को प्रणाम किया। राजा ने कहा, महाराज मेरी बेटी का हाथ देखना जरा। हाथ देखा, कहा अरे राजा तुम्हारी बेटी का पति तो साक्षात्कार में श्री कृष्ण बनेगा। और उसी दिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण ने रुक्मणी को पत्नी मान लिया। रुक्मणी जब विवाह योग्य हुई, राजा परीक्षित, रुक्मणी के बड़े भाई हैं जिनका नाम है रुक्मी, वह अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं करना चाहता है। वह अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता है। चेदी देश का राजा था दमघोष, उसका बेटा था शिशुपाल। और यह रुक्मी का नाते में क्या लगता था शिशुपाल मालूम है? साला। और अपने साले के साथ में अपनी बहन का विवाह कर रहा है, इससे ज्यादा राक्षस धर्म और क्या होगा। रुक्मणी बड़ी दुखी हुई। सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, पालीवाल नाम के, सुदेव नाम के ब्राह्मण, और उनकी शरण में गई, जाकर के प्रार्थना की, कर कंकण हाथ को मोती दऊं और लाख दऊं तू द्वार का जारे, 7 कोस समुद्र के पार, जहां बस हैं पति नंद दुलारे, बात लिखूं करुणा करके, प्रभु तू बत जात है नाम तुम्हारे, आय के संकट वेग हरो, यहाँ सुतार गुसार सिंधारे, एक मेरी अरज कहोगे तुम ऐसे जाए, कुंडनपुरी में एक शेर न्यू गिरी गाय, तुम बन दीनानाथ और को छोड़ावे जाए जी। पत्र लिख दिया, सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया। सुदेव नाम के ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के